हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का। देखो, पिछली क्लास में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अपने डिस्कस किया था बाइनरी ऑपरेशन, मॉडुलो डिस्कस किया था, और मॉडुलो के साथ में जो बाइनरी ऑपरेशंस में जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया था। जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अपने डिस्कस किया था। और इन 5 प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले अपने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, कम्यूटेटिव लॉ डिस्कस किया था। और इसके अलावा फिर एसोसिएटिव लॉ डिस्कस कर लिया था अपन ने। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास का, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, फिर उसके बाद में यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट को भी डिस्कस कर लिया था अपन ने। और इसके बाद में यहाँ इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट या इन्वर्स एलिमेंट भी जिसको कह सकते हैं, इन्वर्स एलिमेंट को डिस्कस किया था। दोनों ही यूनिक होते हैं, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर अपन ने एक क्लोजर प्रॉपर्टी जो सबसे पहले इसी को डिस्कस किया था, हालांकि क्लोजर प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लिया था अपन ने। ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप ज़रूर देखिए। और इसके बाद में देखो, एक बार थोड़ा सा मैं इनका रिवीजन देख लेते हैं, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आज अपन ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे, ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी, जैसे ए अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है जो किसी ग्रुप का या किसी नॉन एम्प्टी सेट का एलिमेंट है, और बी भी कोई एलिमेंट है जो किसी ग्रुप का है, तो ए स्टार बी भी यहाँ पर क्या होगा, उस ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो यहाँ स्टार का मतलब कोई भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती है अपने पास में, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर डिस्कस किया था कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये था कि जैसे सपोज़ एक नॉन एम्प्टी सेट है जी, और जिसका एक एलिमेंट है अपने पास में यहाँ पर ए, और एक इसी तरह से बी एक एलिमेंट है। यहाँ मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, वो ध्यान रखने वाली बात है कि ये नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है कि यहाँ ये एक ऐसा सेट है जो नल या वॉइड सेट नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट है, एटलीस्ट इसमें एलिमेंट एक एलिमेंट तो है ही है, नॉन एम्प्टी सेट नहीं है। तो यहाँ कम्यूटेटिव जो लॉ है इसको डिस्कस कर लिया था अपन ने कि अगर ए स्टार बी है तो डेफिनेटली बी स्टार ए भी होगा, ये डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लास में। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ डिस्कस किया था अपन ने कि जैसे ए स्टार और बी स्टार सी है तो इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी भी एज इट इज़ एक यहाँ पर एक अपने पास एग्जिस्ट करेगा, यानी LHS और RHS दोनों ही इस केस में इक्वल होंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट को डिस्कस कर लिया था, जैसे एक एलिमेंट है मेरे पास, इसको मैं आइडेंटिटी एलिमेंट से यहाँ पर ऑपरेशन कराता हूँ, बाइनरी ऑपरेशन इसके साथ लेता हूँ, तो ये वापस उसी एलिमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा। मैंने बताया है पिछली क्लास में कि ये जो एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट एक मिरर की तरह काम करेगा। जैसे कि एक आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, उस पर आप ही की एक पिक्चर लगी होती है, तो वो आप ही को रिफ्लेक्ट करता है। डेट्स इट, सिंपली यहाँ पर ए स्टार ई जो है वो वापस से यहाँ पर उसी एलिमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा। सिंपली वी कैन राइट हेयर दैट ई स्टार ए। ओके स्टूडेंट, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। फिर उसके बाद में इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट को डिस्कस किया था। इन्वर्स एलिमेंट जैसे कि अपने पास में यहाँ पर ए एक एलिमेंट है, उसका किसी एलिमेंट बी के साथ ऑपरेशन करवाने पर यहाँ पर वापस से अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो यहाँ बी जो है वो आपके पास में क्या होगा, एक इन्वर्स एलिमेंट होगा। इस बी को मैं ए इन्वर्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है। बट इन केस यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए है देन तभी अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स लिख सकते हैं, अदरवाइज माइनस ए आएगा यहाँ पर अगर ये एडिशन के लिए है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ध्यान रखना है। और यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट में भी दोनों चीज़ें जो अपन ने डिस्कस कर ली थी कि आइडेंटिटी एलिमेंट में भी अगर एडिशन की बात हो रही है तो एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमेशा 0 होता है, ये याद रखना है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर ए मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट इट ऑलवेज 1, ये याद रखना है। और आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट इट ऑलवेज यूनिक। आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट जो होंगे, यानी यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों ही हमेशा यूनिक होंगे, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखो ये 5 चीज़ें जो अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी, कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी, फिर उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ डिस्कस कर लिया था, एसोसिएटिव लॉ अपन ने डिस्कस कर लिया था, और आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट डिस्कस कर चुके थे। इसको अच्छे से समझ लेना है, इंपॉर्टेंट है, बार बार ये यूज़ होगा ग्रुप थ्योरी में,
ग्रुप को जो अपन डिस्कस करेंगे कौन सा, यहाँ पर अपने पास ग्रुपॉइड है, लूप है, सेमी ग्रुप के लिए, और फिर उसके बाद मोनोइड है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ग्रुप। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। चलिए, तो देखिए सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर अपन फर्स्ट, यहाँ डिस्कस करेंगे ग्रुपॉइड। यहाँ है अपने पास में सबसे पहले ग्रुपॉइड को मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ग्रुपॉइड जो है ये क्या है इसको समझेंगे। सबसे पहले लेट अज्यूम वही अपने पास में एक जी एक सेट है जो नॉन एम्प्टी सेट है। ये ध्यान रखना है, मैं बार बार यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट ले रहा हूँ, ये ध्यान रखना है, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है और यहाँ एक इसके साथ में ऑपरेशन है मेरे पास, स्टार ऑपरेशन इस पर अप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पर एक है। तो ये जो ग्रुप है मेरे, ये जो सेट है मेरे पास, ग्रुप तो अभी नहीं कह सकते अपन इसको, और कि ग्रुप होने के लिए तीन तरह की प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई होना चाहिए नॉन एम्प्टी सेट स्टार के साथ में, यानी वो एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी और इनवर्स आइडेंटिटी, जो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ग्रुपॉइड की बात कर रहे हैं। तो जी स्टार जो मेरे पास में यहाँ पर है, तो इसमें सबसे पहले आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन इस पर सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी यहाँ पर एक बाइनरी ऑपरेशन जो है वो यहाँ एक सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर बाइनरी ऑपरेशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया अगर है इस पर, तो इसको अपन क्या कहेंगे, ग्रुपॉइड कहेंगे। ग्रुपॉइड, या इसको क्वेसी ग्रुप भी कह सकते हैं, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, क्वेसी ग्रुप भी कहा जा सकता है। ग्रुपॉइड या क्वेसी ग्रुप इसको कह सकते हैं अगर इस पर बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो। सेकंड देखिए, इसके बाद में आता है मेरे पास में लूप। अब दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसे अपन बोलते हैं लूप। लूप क्या है इसको समझेंगे। देखिए अगर कोई ग्रुपॉइड अपने पास है, अब देखिए वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसी पे चलेंगे कि ग्रुपॉइड जैसे मेरे पास है जी स्टार, यानी इस पे बाइनरी ऑपरेशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रहा है, बाइनरी ऑपरेशन तो है ही, यानी इसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन तो डेफिनेटली है, और प्लस इसके साथ में अगर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ जाए, इसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी अगर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तब ये क्या होगा, एक लूप होगा। यानी यहाँ पर ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आना चाहिए, या फिर ई स्टार ए करने पर भी ए आना चाहिए, ठीक है। यानी एक आइडेंटिटी एलिमेंट डिस्कस कर चुके हैं, एक मिरर की तरह काम करता है। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बार बार ही मैं लिख रहा हूँ, तो ये याद हो जाना चाहिए अच्छे से कि एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इट ऑलवेज 0, और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इट ऑलवेज 1। ये याद रखना है भाई, ठीक है। तो ये दो चीज़ें यहाँ अपने डिस्कस की है, ग्रुपॉइड और लूप अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, फिर एक लास्ट में इनको रिवाइज भी करेंगे, डोंट वरी। देखिए नेक्स्ट है अपने पास में सेमी ग्रुप। नंबर 3 टॉपिक लेते हैं यहाँ पर अपन, सेमी ग्रुप क्या है उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए सेमी ग्रुप क्या होगा कि अगर कोई यहाँ नॉन एम्प्टी सेट जी है और इस पर एक स्टार ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, सेमी ग्रुप के लिए यहाँ पर कोई भी एक मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट जी है और उस पर स्टार प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, और बाइनरी ऑपरेशन उसके साथ, बाइनरी ऑपरेशन है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है बाइनरी ऑपरेशन, तो यहाँ अगर ये जी स्टार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी साचर्य गुणधर्म का अगर ये पालन करता है, इसको सेटिस्फाई करता है, यानी अगर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जी स्टार, जिसपे एक स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, और ये जी स्टार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साचर्य गुणधर्म का पालन करता है, तो ये जी स्टार क्या होगा आपके पास में, सेमी ग्रुप होगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। फॉर ईच, जैसे यहाँ अपन देख लेते हैं, लेट बी अज्यूम कि ए स्टार, ए और बी दो एलिमेंट हैं, और ग्रुप जी के ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। फॉर ईच
ए बी सी बिलोंग्स टू जी, तीनों ही एलिमेंट जी के हैं। और ये साचर्य की प्रॉपर्टी अपन पढ़ चुके हैं पहले, साचर्य की ये प्रॉपर्टी होती है अपने पास में, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है, जी स्टार इस प्रॉपर्टी को, साचर्य गुणधर्म का पालन करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, देन इट विल बी सेमी ग्रुप, तब ये क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो पहले फिर और देख लेते हैं चीज़ों को, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ डिस्कस कर लेते हैं अपन। लेट्स सी, जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें यहाँ पर, तो एक नेचुरल नंबर का सेट है, एक मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी के लिए सेमी ग्रुप है। नेचुरल नंबर का सेट हमेशा यहाँ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी के लिए, गुणा की प्रॉपर्टी के लिए हमेशा एक सेमी ग्रुप होगा। और यहाँ n प्लस जो है वो भी एक यहाँ पर सेमी ग्रुप होगा, नेचुरल नंबर का सेट है, और एक एडिशन की प्रॉपर्टी के लिए ये भी एक सेमी ग्रुप होगा। देन z प्लस भी एक सेमी ग्रुप होगा। और सिमिलरली q प्लस q डॉट, q यहाँ पर क्या है आपको पता ही है, रैशनल नंबर का सेट है एक, ये इंटीजर का सेट है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये इंटीजर एलिमेंट्स का सेट है, और q जो है वो रैशनल नंबर का सेट है। रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं, ये परिमेय संख्याओं का एक सेट है, जो कि यहाँ पर डॉट का मतलब यहाँ गुणा की प्रॉपर्टी से है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, ये सारे सेमी ग्रुप है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। और ये पूर्णांक संख्याएं हैं, ये इंटीजर का मतलब है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं सारी नेगेटिव और सारी पॉजिटिव जो अपन नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, वो सारी की सारी इंटीजर्स होती हैं। और रैशनल नंबर जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल ज़ीरो, ये पता ही है अपने को, पी वाई क्यू की फॉर्म में होती है, वेयर क्यू इज डज नॉट इक्वल ज़ीरो, ये सारी की सारी यहाँ पर रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर का सेट, ये सारे जो एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे सेमी ग्रुप्स हैं। और फिर उसके बाद में जो आर प्लस यानी रियल नंबर का जो सेट है आपके पास में एडिशन के लिए, ये भी क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। तो ये सारी जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, नेचुरल नंबर का सेट मल्टीप्लिकेशन के लिए, नेचुरल नंबर का सेट एडिशन के लिए, फिर इंटीजर का सेट एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन ऑपरेशन के लिए, और यहाँ जो Q डॉट है, Q डॉट का मतलब यहाँ पर आपके पास है रैशनल नंबर का सेट है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए, बाइनरी ऑपरेशन के लिए, और यहाँ पर रियल नंबर का जो सेट है वो यहाँ पर एडिशन प्रॉपर्टी के लिए। ये यहाँ पर जो पांचों एग्जांपल मैंने लिए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सेमी ग्रुप हैं। ये याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से और इसको समझ सकते हैं आराम से। देखिए सेमी ग्रुप यहाँ पर Z माइनस जो है, Z माइनस, अब देखो कौन सा सेमी ग्रुप नहीं है, एक एग्जांपल और लेंगे, ये तो याद रखना है वही प्रॉपर्टी, ये याद रखनी है आपको। A स्टार यहाँ पर B स्टार C है, ठीक है, और A स्टार B स्टार C होना चाहिए। तो ये सारे अगर ये इसको यानी एक साचर्य गुणधर्म का पालन अगर करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन अगर करता है, उसको सेटिस्फाई करता है, तब ये सारे के सारे क्या होंगे, सेमी ग्रुप होंगे। ओके, और ये सारे एलिमेंट यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं ये हैं। अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल में ले रहा हूँ Z माइनस जो है वो आपका सेमी ग्रुप नहीं है, इसको ध्यान रखना है, इस पर अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए देखो Z माइनस जो मैंने यहाँ पर लिया है, Z माइनस, ये आपका सेमी ग्रुप नहीं है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल इसी पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Z माइनस के लिए सपोज मैं एलिमेंट, आप अज्यूम कर लो कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं Z में जैसे एलिमेंट ले लिया 1 2 और 3 ले लेते हैं, ठीक है, तीनों ही Z में बिलोंग कर रहे हैं। तो इस पर अपन यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि जैसे 1 माइनस 2 माइनस 3 और इज इक्वल टू, इक्वल लेके चलते हैं, क्या होता है कि देखते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर है 1 माइनस 2 और माइनस 3, देन सी ये आ जाएगा 1 और ये यहाँ पर -1 आएगा तो ये +1 हो जाएगा। ओके, और इस साइड से ये आ जाएगा -1 और -3 आ जाएगा, तो ये आ गया भाई यहाँ पर। तो क्या आया है, देखो यहाँ एक साइड तो 2 हो गया है LHS साइड में, और यहाँ पर आ गया आपका -4, तो ये इक्वल नहीं आया देखो। तो देन यही मैं आपको कह रहा था कि ये जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देन यहाँ पर जो Z माइनस है वो आपका सेमी ग्रुप नहीं होगा। ओके, तो सेमी ग्रुप कौन कौन से होंगे, N डॉट जो ग्रुप है वो सेट जो है वो आपका सेमी ग्रुप होगा, और N प्लस का जो है वो भी सेमी ग्रुप होगा, Z प्लस भी सेमी ग्रुप होगा, Q प्लस भी सेमी ग्रुप है, और यहाँ
जो आपके पास है R प्लस जो है वो भी सेमी ग्रुप होगा। तो ये सारे के सारे आपके सेमी ग्रुप के एग्जाम्पल है, इनको याद रखना है। एग्जाम्पल में डायरेक्ट कई बार पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि कौन सा सेमी ग्रुप नहीं है, इस तरह से। तो 3 इनमें से होंगे और एक होगा अलग होगा, जैसे जेड माइनस हो सकता है इट में भी। तो इस एक्सक्यूज मी तो इसको याद रखना है भाई। ओके, तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक कितने हो गए अपने? टॉपिक 3 हो गए, 4 पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 4। अगला टॉपिक है अपना मोनोएड। मोनोएड देखिए क्या है, जैसे वही जी स्टार मेरे पास में एक बाइनरी ऑपरेशन है, जी स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, और अगर इसके अंदर आपके पास में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है देन ये क्या होगा? मोनोएड होगा। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या है, ध्यान सुनिए। जैसे पहले लूप था, लूप में भी आइडेंटिटी एलिमेंट था, और यहाँ जो आपके पास मोनोएड है उसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट था। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ जो आपके पास में मोनोएड होगा इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा बस। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, वो याद रखना है भाई। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ आ गया होगा मोनोएड। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल अपन लें तो यहाँ n प्लस जैसे ले सकते हैं, n प्लस, इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, 1 आ जाएगा, सॉरी 0 इसमें, सॉरी ये मोनोएड नहीं होगा आपका, सॉरी मोनोएड नहीं है ये, क्योंकि इसमें 0 आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, और 0 प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नेचुरल नंबर के सेट में नहीं होता है। नेचुरल नंबर के सेट में 0 आएगा नहीं, क्योंकि 0 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता यहाँ पर। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पर जो n प्लस है वो कभी भी मोनोएड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, n डॉट अगर अपन लेंगे यहाँ पर, n डॉट का जैसे सेट लेते हैं तो ये आपका मोनोएड होगा। ये मोनोएड होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे 1 चाहिएगा, और 1 आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेट्स सी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। यहाँ जो अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, और देखिए ये सारी जो बुनियाद अपन ने बनाई है, नींव जो बनाई है, इसी टॉपिक के लिए बनाई है, और ये अपने को पढ़ना है। ये आ गया है अपना ग्रुप। देखिए ग्रुप क्या है? ग्रुप जैसे जी मेरे पास में एक वही नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है मेरे पास में ग्रुप, और एक जी स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ पर जी स्टार एक ग्रुप होगा, जी स्टार एक ग्रुप होगा यदि, इफ, ये ग्रुप कब होगा? जब ये 3 चीज़ों को यहाँ पर सेटिस्फाई करे, 3 तरह के स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई करे। 3 स्टेटमेंट अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये ग्रुप होगा। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो अपन ने पढ़ी है अभी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साचरीय गुणधर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साचरीय गुणधर्म का पालन करे। तो ये पहला, और साचरीय गुणधर्म ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसको अगर ये पालन कर रहा है यहाँ पर तो ये ग्रुप होगा। फॉर ईच ए बी सी तीनों बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर जी में। दूसरा जो इसका स्टेटमेंट है वो ये है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट,
आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर विद्यमान है तभी ये क्या होगा, एक ग्रुप हो सकता है ई स्टार ए के लिए। ओके, तीसरा इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट होना चाहिए। इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट्स सी ए स्टार बी इज इक्वल टू ई आ जाए, या फिर बी स्टार ए करें तब भी यहाँ पर क्या आ जाए, ए आ जाए। और पी यहाँ पर क्या है, इनवर्स एलिमेंट है, इनवर्स एलिमेंट है। और ये इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट ये दोनों ही क्या होंगे भाई, यूनिक होंगे। तो ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर कोई जी स्टार ग्रुप है, ये समझो बात को कि अगर कोई जी स्टार मेरे पास में ग्रुप है तो वो 3 स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा, 3 स्टेटमेंट्स को वो फॉलो करेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करेगा। दूसरा है आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करेगा। और तीसरा है इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तीनों चीज़ें अगर एग्जिस्ट कर रही है देन वो क्या होगा, एक ग्रुप होगा। जी स्टार तब क्या होगा, वो ग्रुप होगा। और ये दोनों के दोनों यूनिक होंगे भाई, यूनिक होंगे, अद्वितीय होंगे। ये दोनों ही यूनिक होंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होंगे, अद्वितीय होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखनी है। ग्रुप जब हम पढ़ रहे हैं तो ग्रुप अगर जी स्टार यहाँ बाइनरी ऑपरेशन है, अगर वो ग्रुप होगा तो 3 स्टेटमेंट्स जो है उनको वो फॉलो करना चाहिए, यानी उनका वो पालन करना चाहिए, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला इसमें है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसका वो पालन करे। दूसरा यहाँ पर है आइडेंटिटी एलिमेंट, वो विद्यमान होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आ जाए और ई स्टार ए करने पर भी ए आ जाए। ठीक है, यानी वो उसी एलिमेंट को रिफ्लेक्ट कर दे। और तीसरा यहाँ पर इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तो उसमें ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। किसी भी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट हो जिसके साथ ऑपरेशन कराने पर अपने पास में वापस से आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो उसको अपन बोलते हैं इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, और बी स्टार ए करने पर भी वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे। तो और ये दोनों ही यूनिक होंगे, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो ये ग्रुप होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है अपने पास में जिसको बोलते हैं आबेली ग्रुप। आबेली ग्रुप या आबेलियन ग्रुप, अगर कोई ग्रुप आबेली है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर अपन। ये है अपने पास में आबेलियन ग्रुप। आबेलियन ग्रुप, आबेलियन ग्रुप या फिर इसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोल देते हैं, क्योंकि एटलीस्ट ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। कम्यूटेटिव ग्रुप, देखिए इसको देखेंगे, आबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। आबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव, देखो सबसे पहले तो ये ग्रुप होना चाहिए। जैसे लेट अज्यूम जी स्टार मेरे पास में क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये ग्रुप होना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी ये है, नेसेसरी ये है कि ये क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। और ग्रुप होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, 3 जो अभी स्टेटमेंट अपन ने पढ़े हैं उसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला स्टेटमेंट है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल करे। दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट हो इसके अंदर। और तीसरा यहाँ पर है इसमें इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट हो, इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो ग्रुप होने के लिए सबसे पहले, यानी अगर कोई ग्रुप आबेलियन ग्रुप है तो आबेलियन ग्रुप तो वो बाद में होगा, उससे पहले वो क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। और ग्रुप होने के लिए यहाँ पर वो एसोसिएटिव भी होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें हो, और इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट हो, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके साथ में इस ग्रुप में एक नंबर 4 प्रॉपर्टी और ऐड हो जाएगी,
वो ये आ जाएगा कि ये कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करे। कम्यूटेटिव लॉ अपन पढ़ चुके हैं कि अगर A स्टार B है तो B स्टार A भी होना चाहिए, ठीक है। फॉर ईच A और B दोनों ही किस में बिलोंग कर रहे हैं, G में बिलोंग कर रहे हैं। तो यानी पहले से 3 प्रॉपर्टीज़ तो पहले से चली आ ही रही थी, 3 स्टेटमेंट्स तो ये ग्रुप होने के लिए नेसेसरी है कि वो 3 जो प्रॉपर्टीज़ है, 3 स्टेटमेंट्स है, उनको वो सेटिस्फाई करें। और एक फोर्थ और इसमें स्टेटमेंट ऐड हो जाएगा, वो है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करे। तब ये क्या हो जाएगा, ये ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, आबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तब ये आबेलियन ग्रुप हो जाएगा, तब ये आबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ओके, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, लेट्स सी। कुछ एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके पास है जेड प्लस जो है वो भी एक आबेलियन ग्रुप है। आबेलियन ग्रुप है, इसका मतलब वो ग्रुप तो पहले से है ही, ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है। अगर वो आबेलियन ग्रुप है तो वो ग्रुप तो डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद में और भी डिस्कस करेंगे, जैसे इनकी कोटि डिस्कस करेंगे। अगर इसकी विषम कोटि है, जैसे ओड है, तो अभाज्य कोटि है तो उसका क्या रिजल्ट है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जैसे क्यू नॉट मल्टीप्लाई है, इसके लिए भी क्या है, एक आबेलियन ग्रुप है, जीरो नहीं है बस इसमें। ओके, क्यू नोट का मतलब है रैशनल नंबर्स का ग्रुप है, परिमेय संख्याओं का ग्रुप है, बट इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं है। ओके, ये क्या है, अशून्य परिमेय संख्याओं का ग्रुप है, अशून्य परिमेय संख्याओं, अशून्य परिमेय संख्याओं का ग्रुप है। ओके, और ये आपके पास पता ही है पूर्णांकों का समूह है, पूर्णांकों का ग्रुप है, ठीक है। और क्यू नॉट मल्टीप्लाई, ये भी आपके पास में आबेलियन ग्रुप है। और एक और यहाँ डिस्कस कर लेते हैं आबेलियन ग्रुप, जी और मॉडुलो 5। जी मॉडुलो 5 जो है वो भी, जी मॉडुलो 5 जो है वो भी एक आबेलियन ग्रुप है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जी मॉडुलो 5 है, ये भी, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए। ओके, लेट्स सी। ओके, यहाँ पर देखो एक और डिस्कस, यहाँ पर ये जो है जी मॉडुलो 5, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उस पे डिस्कस करते हैं इसको एक बार, देखिए, लेट्स सी। जी मॉडुलो ऑफ +5 को मैं भी कह रहा था, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसके एलिमेंट जैसे 1 2 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ये ले लेते हैं अपन, ठीक है। 5 एलिमेंट है जी में, और इसकी एक टेबल बनाते हैं +5 मॉडुलो के लिए, लेट्स सी। तो यहाँ 0 1 2 3 और 4 एंड अगेन 0 1 2 3 एंड 4 ऐसे लिख लेते हैं, देखिए। तो 0 को जब 0 में ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, देन 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ठीक है। 0 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब देखिए 1 यहाँ 0 में ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 4। अब जैसे ही यहाँ पर ये 5 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अपन करते हैं, यहाँ पर मॉडुलो पढ़ चुके हैं। और ये 2 ऐड करेंगे तो 2 3 4 5 होते ही 0 आ जाएगा, और ये 6 होते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका यहाँ अपन डिस्कस कर चुके हैं, याद होगा आपको। जैसे A5B यहाँ पर ले रहे हैं तो 2 ऑपरेशन होता है, A+B आ जाएगा यहाँ पर आपके पास में, व्हेन इफ़ कंडीशन क्या थी आपके पास में कि A+B का जो यहाँ पर लेस देन M होना चाहिए, ठीक है, मॉडुलो से कम होना चाहिए, तब ये A+B आ जाएगा। और अदरवाइज रिमाइंडर आएगा अगर A+B की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल M है, ठीक है। ये डिस्कस कर चुके हैं। ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, ये 4 आ जाएगा, ये 0, ये 1 और ये 2, ओके। देन ये 4 और 5 के लिए यहाँ पर आ जाएगा वापस से 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट तो आपके पास में क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हो गया। इन्वर्स एलिमेंट देखो क्या हो जाएगा। इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा कि जब भी आप कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। जैसे 1 के लिए इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 4। 1 के लिए यहाँ पर आपके पास में
क्या हो जाएगा, इन्वर्स एलिमेंट 4 हो जाएगा। 2 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। जब भी 2 का ऑपरेशन करवाने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा हो, जैसे A स्टार B करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिल रहा हो, तो B यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, ये पता ही है, पढ़ चुके हैं अपन, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर जैसे 3 के लिए 0 यहाँ मिल रहा है और 4 के लिए यहाँ पर 0 मिल रहा है। ठीक है, अब एक बात और देखिए, यहाँ पर जैसे मेरे पास में मैंने 1 और 0 में ऐड किया तो 1 ही आ गया मेरे पास में, यानी 1 + 1 करने पर यहाँ पर 2 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ ये भी क्या है, आपके पास में एक आबेलियन ग्रुप है, इसको याद रखना है आपको। ये भी क्या है, एक आबेलियन ग्रुप है। ओके, तो ये यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने कोशिश की है कि इसको आसान से समझाया जाए आपको, तो आसानी से समझ में आ जाए, और यही मैंने कोशिश की है। अब देखो, एक छोटा सा एक डायग्राम देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे एक सेट है मेरे पास में, ये जी था अपने पास में, जो कि क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, नॉन एम्प्टी लिख देते हैं। चलो, एक नॉन एम्प्टी सेट है आपका, नॉन एम्प्टी सेट। ये नॉन एम्प्टी सेट है जी, और बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है स्टार। ओके, जब दोनों यहाँ पर आपके पास में ऑपरेशन होता है तो बनता है आपके पास में जी स्टार। ये जो जी स्टार बन रहा है आपके पास में, ये क्या है, आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, और ये क्लोजर प्रॉपर्टी अगर इसमें है, ठीक है, अगर ये अब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है, ये बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, और अगर ये क्लोजर जो आपके पास प्रॉपर्टी है उसको अगर सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो ये बन जाता है आपके पास में क्वेसी ग्रुप या ग्रुपॉइड, जो अपन स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, ग्रुपॉइड या क्वेसी ग्रुप। एक मिनट स्टूडेंट्स, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ यार, बैटरी लो हो गई है लैपटॉप की, तो इसको चार्ज ऐड कर लेते हैं। ओके, लेट इट कंटिन्यू। देखिए, ये क्वेसी ग्रुप है आपके पास में, अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो ये क्वेसी ग्रुप होगा। इसको कल्प ग्रुप भी कह देते हैं, कई नाम है इसके, कल्प ग्रुप भी कह देते हैं और क्वेसी ग्रुप भी कह देते हैं। अब अगर इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और अगर ये सेटिस्फाई करे, अगर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करे, तब इसको अपन बोलेंगे सेमी ग्रुप। तब ये हो जाएगा आपका सेमी ग्रुप हो जाएगा। और अगर सेमी ग्रुप में के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो जाए, या आइडेंटिटी एलिमेंट अगर विद्यमान हो, एग्जिस्ट करे, तब ये आ जाएगा आपका मोनोएड। तब इसको बोलेंगे मोनोएड बोल सकते हैं। और अगर मोनोएड के अंदर इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट, मोनोएड के अंदर इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा हो, तब इसको बोलेंगे यहाँ पर अपन ग्रुप। तब ये बन जाएगा आपका ग्रुप बन जाएगा। और ग्रुप बनने के लिए आपको पता है तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीनों प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है और इनवर्स आइडेंटिटी भी है, तब ये ग्रुप बन जाएगा। अब ये ग्रुप बन गया है, ग्रुप के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ को भी अगर ये सेटिस्फाई करे, तब अपन इसको कह सकते हैं ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा, आबेलियन ग्रुप बन जाएगा। तब ये बन जाएगा आपका आबेलियन ग्रुप। तब ये आपका आबेलियन ग्रुप मिल जाएगा। आबेली ग्रुप हिंदी में इसको बोलते हैं, आबेली
समूह है या आबेली ग्रुप। ये आपका अगर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, सारी चीज़ें जो अभी अपन ने डिस्कस करी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और कुछ चीज़ें जो रह गई हैं उनको भी अपन साथ में डिस्कस करते चलते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ ले लेता हूँ मैं, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। देखिए, लेट्स सी, जैसे एक नॉन एम्प्टी सेट है जी, और एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, तो एक जी स्टार एक सेट है मेरे पास जी स्टार, जिसके अंदर अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है देन इट विल बी ग्रुपोइड। तो ये ग्रुपोइड होगा, इसको क्वेसी ग्रुप भी बोल सकते हैं, कल्प ग्रुप भी कह सकते हैं। दैट्स इट। अगर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है देन इट विल बी सेमी ग्रुप। अगर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है देन इट विल बी सेमी ग्रुप। ओके, यानी पहले की जो प्रॉपर्टीज़ है वो तो एज इट इज़ सेटिस्फाई होती रहनी चाहिए। ओके, देन वन प्रॉपर्टीज इट ऐड ऑन देन इट विल बी अनदर टाइप ऑफ ग्रुप। ओके, आई थिंक आई होप समझ में आ रहा होगा। देन अगर सेमी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड हो जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, देन इट विल बी मोनोइड। और मोनोइड के अंदर अगर इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा हो, इन्वर्स एलिमेंट भी अगर आ जाए, एग्जिस्ट करे, देन इट विल बी ग्रुप। ओके, तो ग्रुप की प्रॉपर्टी यही थी जो डिस्कस कर रहे थे अपन। यहाँ पर तीनों प्रॉपर्टी स्पेशली यहाँ सेटिस्फाई होनी चाहिए, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स आइडेंटिटी। और अगर ये आबेलियन ग्रुप भी होना है तो यहाँ पर आपके पास में ये इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखिए, ऑप्शन में क्वेश्चन कई बार आता है, जैसे लेट्स सी इसी का अपन एक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक ग्रुप होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी ज़रूरी है, या फिर ऐसे कहा जाए कि एक ग्रुप होने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी आवश्यक नहीं है। ग्रुप के लिए कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा जो गुणधर्म है वो आवश्यक नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी अ प्रॉपर्टी, ओके, दीज प्रॉपर्टी इन दीज प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट, जैसे यहाँ पर आपके पास में दे रखा हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, साचरीय गुणधर्म। और दूसरा अगर आपको यहाँ दे रखा है आइडेंटिटी एलिमेंट, और थर्ड है अगर ऑप्शन में आपके पास में इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट, और फोर्थ है आपके पास में यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पर देखो साफ पता है अपने को कि यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, 4 हो जाएगा, बिकॉज एक ग्रुप होने के लिए ये तीनों प्रॉपर्टीज ज़रूरी है, ये तीनों ही नेसेसरी है। बट यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ जो है वो नेसेसरी नहीं है। इफ़ इट इज़ कम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाई इन दिस ग्रुप देन इट विल बी अबेलियन ग्रुप। तब ये अबेलियन ग्रुप होगा। ओके, ग्रुप होने के लिए, बट द ओनली इन ग्रुप जी स्टार इफ ए ग्रुप then it is necessary it will be associative, identity and inverse identity. okay, I hope यहाँ तक समझ आ गया होगा। let's see एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब कुछ बढ़िया वाले एग्जाम्पल्स देखते हैं जो काफ़ी डिस्कस होते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। let's see, देखिए जैसे मेरे पास में है z+, नेचुरल नंबर का सेट है और ऑपरेशन यहाँ पर कौन सा है, प्लस, यानी एडिशन का ऑपरेशन है। तो ये आपके पास है सेमी ग्रुप, इसको बोलेंगे यहाँ पर अपन सेमी ग्रुप। ये आपके पास है सेमी ग्रुप है। ओके, एन मल्टीप्लाई की का अगर आपके पास है तो ये भी कौन सा ग्रुप है आपके पास में, ये मोनोइड है। मोनोइड इसलिए है क्योंकि सिर्फ इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा, जो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा भाई यहाँ पर, क्योंकि 0 मिलेगा, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा, एसोसिएटिव हो जाएगा, इसलिए जो n+ जो है वो सेमी ग्रुप है। पर n मल्टीप्लाई जो है वो मोनोइड बन जाएगा आपके पास में, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट जैसे देखेंगे यहाँ पर आपके पास में जैसे W+ देखते हैं। यहाँ पर अपन W यहाँ पर होल नंबर का सेट है, पूर्ण संख्या होगा समुच्चय। ठीक है, और इसके साथ ही जैसे यहाँ पर आपके पास है W मल्टीप्लाई के लिए देखते हैं, तो ये दोनों ही क्या है, मोनोइड है। ये दोनों मोनोइड है क्योंकि दोनों के अंदर ही यहाँ पर आपके पास में पूर्ण संख्याएं हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, एडिशन के लिए 0 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर मोनोइड हैं। फिर उसके बाद में जैसे z डॉट, यानी ये है आपके पास में पूर्णांक संख्या, ये पूर्ण संख्याएं हैं,
ये पूर्णांक संख्याएं, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है, ये पूर्णांक संख्याएं हैं। तो पूर्णांक संख्याओं का जो समुच्चय है और ये ग्रुप है आपके पास में डॉट ऑपरेशन के लिए यहाँ पर है, आपके पास में मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए है। तो इसमें यहाँ पर आपके पास में ये भी क्या होगा, मोनोइड है। मोनोइड इसलिए है क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा जो कि 1 है। ओके, देन अगेन आपके पास में यहाँ है क्यू मल्टीप्लाई। क्यू मल्टीप्लाई, क्यू क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, पता ही है आपको, परिमेय संख्याओं का ग्रुप है ये। और परिमेय संख्याओं का समुच्चय ही देखते हैं एक बार, तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो ये गुणा के लिए आपके पास में ये भी मोनोइड होगा, आपके पास ग्रुप नहीं होगा, मोनोइड है, ये ग्रुप नहीं है, मोनोइड है भाई, ये ध्यान रखना। देखो ये कई बार कंफ्यूज करते हैं, एग्जाम्पल आ जाते हैं ना ऑप्शन में कि कौन सा ग्रुप है, कौन सा मोनोइड है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें सिंपली जो मैंने अभी लास्ट जैसे बताया है आपको कि ग्रुप होने के लिए तीनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होगी तो ही वो ग्रुप होगा, अदरवाइज वो ग्रुप नहीं होगा। जैसे देखो एक एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, उसको डिस्कस करते हैं, कई बार आ गया है ये एग्जाम्पल। लेट्स सी, देखो एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि एक आपके पास है n माइनस, n माइनस क्या है, n माइनस है, एक ऑप्शन इसमें दे रखा है यहाँ पर कि ये मोनोइड है, ऑप्शन बी दे रखा है यहाँ पर आपके पास में ये सेमी ग्रुप है, और ऑप्शन सी यहाँ आपके पास गिवन है कि ये ग्रुपोइड है। यहाँ पर ये ऑप्शन सी है कि ये ग्रुपोइड है, और नंबर डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, या नोटा जो आप बोलते हो, नन ऑफ दीज। तो देखो ये न तो ग्रुपोइड है भाई, न तो मोनोइड है, इसको डिस्कस करेंगे, लेट्स सी। देखिए ये न तो आपके पास में मोनोइड है n माइनस, और ना ही ये सेमी ग्रुप है, और ना ही ये ग्रुपोइड है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन जो आएगा वो डी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। काफ़ी बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि n माइनस क्या है। n माइनस ऑपरेशन के लिए यहाँ पर जो है आपके पास में ना तो मोनोइड है, क्योंकि नेगेटिव नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर में नेगेटिव वैसे ही नहीं आते एलिमेंट, और मोनोइड हो नहीं सकता क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर माइनस ऑपरेशन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा, कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट माइनस ऑपरेशन के लिए नहीं मिलने वाला, इसलिए ये मोनोइड भी नहीं है। सेमी ग्रुप नहीं होगा क्योंकि एसोसिएटिव नहीं हो सकता है, एसोसिएटिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव आएगा एलिमेंट, और नेगेटिव एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कोई भी नेगेटिव एलिमेंट जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल नहीं होगी, वो सेटिस्फाई नहीं होगी, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगी, तो डेफिनेटली ये क्या, सेमी ग्रुप भी नहीं हो सकता। ग्रुपोइड भी ये नहीं हो सकता, ग्रुपोइड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ग्रुपोइड होने के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट यहाँ पर ग्रुपोइड होने के लिए बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, या क्लोजर प्रॉपर्टी, बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब क्लोजर प्रॉपर्टी भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो सकती क्योंकि माइनस ऑपरेशन के लिए नेगेटिव एलिमेंट आएगा, और क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगी। तो तीनों ही प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो सकती, इसलिए n माइनस जो है वो ना तो आपके पास मोनोइड है, ना सेमी ग्रुप है, ना ग्रुपोइड है। ओके स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। लेट्स सी, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, और आगे की जो क्लास है वो कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप सबको। चलिए, लेट्स सी, टुमारो वी विल स्टार्ट फॉर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, चलिए।